नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना है वो सवाल जो जेई एडवांस 2022 पेपर 1 के अंदर पूछा है। और ये सवाल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल नहीं हुआ था जिन्होंने इस एक्सेल एग्जाम में इस पेपर को दिया था। आप देख सकते हैं ओनली 1.42% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। ये डेटा शीट जिस साल एग्ज़ाम होता है उसके जस्ट बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तब आईआईटी वाले हमेशा इस डेटा रिस्पॉन्स शीट को पब्लिक करते हैं। वहीं से आपको कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ओनली 1.42% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। तो अगर आप इसके आधे तक भी सॉल्यूशन देते टाइम पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट ही मानिएगा। और जो छोटी सी मिस्टेक की वजह से या कॉन्सेप्ट की वजह से अगर ये नहीं हुआ है उसको सीखते हुए चलिए और आप भी देश के 1.42% स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को काउंट करने के लिए इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अनआंसर्ड किया था वो देखिए। 42% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था और रॉन्ग आंसर देने वाले थे 56। ऑल दो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए हमें ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन सही करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, 1.42। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या पूछ लिया था। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ। टॉपिक है आईटीएफ के ऊपर। रिसेंट ईयर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन हॉट टॉपिक है जेईई एडवांस वालों का, जिसके ऊपर हर साल ऑलमोस्ट उन्होंने रिसेंट ईयर्स के अंदर पिछले 7-8 ईयर्स से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा है। आइए डिस्कस करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी कि जो समेशन के अंदर 3 टर्म्स लिखी गई हैं ये क्या वैल्यू बना पाएंगे। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ टैन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है। अब ये जो कॉस इनवर्स वाला डेटा अपने पास लिखा गया है, पहले एक काम करते हैं कि इसको हम चेंज करके कॉस इनवर्स वाले को टैन इनवर्स वाले के हिसाब से थोड़ा लिख पाए। तो यहाँ ये √2 बन जाएगा और यहाँ है √2 + π²। तो राइट एंगल बना के, क्योंकि अंदर वाला डेटा पॉजिटिव है तो हम राइट एंगल की हेल्प से इनका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन करें तो यहाँ पर बेस में अपने पास बनेगा डेटा √2 है और हाइपोटेनस अपने पास आता है 2 + π²। ठीक है, डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो अपने पास यहाँ से डेटा बनता है पाई। दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे सेम आ जाता है। तो पता चलता है कि ये जो एंगल है थीटा, इसी को हम tan इनवर्स π/√2 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को डिकोड कर लिया, लास्ट वाला इसी से मिलता जुलता है, मिडिल वाला हमारे पास बचा हुआ है। अब साइन इनवर्स के अंदर जो हमें डेटा दिख रहा है ये साइन 2x का साइन इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला में याद दिला रहा है कि कहीं ये वैसा तो बना हुआ नहीं है। आइए एक काम करते हैं, इसको भी हम यहीं पर एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो डेटा लिखा है साइन इनवर्स 2√2 π/2 + π²। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो साइन इनवर्स यहाँ से अगर हम डिनोमिनेटर से पाई अगर कॉमन ले लेते हैं π² तो π² बाहर आएगा। यहाँ आप देखिए तो ये 2√2/π बन जाएगा। ठीक है, π² कॉमन ले लिया तो 2/π का होल स्क्वायर +1 और एक π² से एक पाई चला जाएगा, 2√2/π भी अपने पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना, जो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इफ़ x की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में अगर होती हैं तो फिर ये कहानी हम यहाँ पर बना सकते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन वी कैन राइट दिस वन। तो यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि जो x बना है वो 1 से छोटा होना ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला यूटिलाइज होता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान दें, मैंने जब इसको लिखा है तो यहाँ पर π² से डिवाइड किया है तो दिस इज़ द टर्म एंड दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन 1। वरना एक और पॉसिबिलिटी थी कि सर आपने 2 को क्यों नहीं डिवाइड किया। अगर हम 2 को डिवाइड करते तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर π/√2 बन जाता और π/√2 जब बनता तो वो डेटा आपका 1 से बड़ा आता, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता। फिर इसका जो एक और दूसरा फॉर्मूला है, जब x की वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा होती है, वो अगर आपको याद है तो उसका हम फॉर्मूला यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने स्मार्टली जो डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में जो एप्लीकेबल होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने 2 को कॉमन नहीं लिया, हमने कॉमन लिया है π²। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए भी गलत होता है
कि वो पाई स्क्वायर की जगह 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ऊपर फिर से समझा रहा हूँ 2 जब कॉमन लेंगे तो पाई बाय रूट 2 बनेगा, और वो डेटा पाई बाय रूट 2 1 से बड़ा होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में हो। तो हमने पाई स्क्वायर कॉमन लिया, ये डेटा बना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब आप बताइएगा। तो ये बन जाएगा tan थीटा की तरह ट्रीट होगा। ये कैसे ट्रीट होगा, 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट 2 बाय पाई। ये हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ वो देखते हैं। 3/2 है, पहला वाला कॉस इनवर्स है, इसको चेंज कर लेते हैं। कॉस इनवर्स को हमने चेंज करके ऑलरेडी लिख दिया है। वो सारे डेटास हम चेंज करके लेकर आगे हैं किसके साथ, tan इनवर्स के साथ। सो वी आर राइटिंग दिस एज tan इनवर्स हाउ मच, पाई बाय रूट 2, देन प्लस इट इज़ 1/4, और ये बनने वाला है आपके पास से 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट 2 बाय पाई प्लस tan इनवर्स रूट 2 बाय पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं। ये वाले दोनों एंगल सेम हैं, तो यहाँ से हाफ आएगा और एक वो 1 है, तो दोनों मिलके बन गए हैं 3/2। सो वी आर हैविंग 3/2 कॉमन, it is tan inverse pi by root 2 and this is coming as tan inverse root 2 by pi। अंदर वाला डेटा जो है अगर पॉजिटिव हो तो cot inverse x it can be written as tan inverse 1/x, cot inverse can be written as tan inverse 1/x। तो अगर हमारे पास ये tan inverse लिखा हुआ है तो इसको हम रेसिप्रोकल करके उल्टा भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट वाले को चेंज कर लें, it can be written as cot inverse pi by root 2। tan inverse some value plus cot inverse the same value, pi by root 2 pi by root 2। तो ये तो आइडेंटिटी है, tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2। so we are having the next data is pi by 2। ये पूरा डेटा pi by 2 बन जाएगा, और जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो है 3 pi by 4। अब हमें जो क्वेश्चन जिस सेगमेंट में पूछा है, हमें इसके लास्ट 2 डेसिमल तक आंसर इसको लेकर आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका वैल्यू देखें थोड़ा, तो 3/4 है और ये डेटा आपके पास है 31415 करीब आता है। तो जब आप इसको बना के देखेंगे तो 2.36 के आसपास आएगा। दिस इज़ द आंसर। पूरे क्वेश्चन का कैच यही है कि इन बच्चे को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, इंटर कन्वर्जन के लिए फर्स्ट वन इज़ क्वाइट सिंपल, वो तो ट्राइंगल बना के चेंज हो जाएगा। द ट्रिकी पार्ट इज़ दिस सेकेंड वन। The tricky part is this second one, half 1/4 sin inverse 2 root 2 pi upon 2 plus pi square। I told you there are 2 methods। अगर आप पाई को कॉमन लेते हो पाई स्क्वायर को, then the data is less than 1, so you can use this formula। But if it is greater than 1, तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा, वो आपको याद है तो आप लगा सकते हैं। आते कैसे हैं फॉर्मूले वो मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स, question is completed। okay, question is completed। 2x upon 1 plus x square। so we are assuming at x as tan inverse x। it is assuming this as a theta। so x as tan theta, we are having this as लेट्स सपोज व्हेन वी फॉरगॉट द फॉर्मूला के फॉर्मूला क्या आता है और एग्जाम में हम पहुंच गए। ठीक है, थीटा किसके बीच में रहता है, थीटा रहेगा आपके पास से -π/2 से π/2। यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा विल बी फ्रॉम -π to π। ओके गाइस, -π से π के बीच में रहेगा। तो आपको पता होगा -π से π के बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है। this value is somewhere, we can have this theta as 2 theta हम इधर ले लेते हैं। so we can have this as pi, it is π/2, it is -π/2 and it is -π।
तो आप देख सकते हैं दिस इज y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड दिस वन विल बिकम y एज पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई माइनस 2 थीटा. ओके, नेगेटिव स्लोप माइनस स्लोप. ठीक है, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एज हाउ मच, minus pi minus 2 theta if 2 theta is from minus pi to minus pi by 2 and 2 theta is from minus pi by 2 to pi by 2. This is the definition which we are using, 2 theta. क्लोज ले लेते हैं यहाँ पर. सो वी गॉट द डेटा फाइनली. तो मैंने तो इस फॉर्मूले को याद नहीं कर रखा है, मैं तो हर बार डिराइव कर लेता हूँ, क्योंकि मुद्दा यह है कि हम कितनी बातें याद रखेंगे, हाउ मेनी वैल्यूज वी विल रिमेंबर. तो इन्होंने मल्टीपल एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. इट कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज कमिंग एज if x is from minus infinity to minus 1 and it is from minus 1 to 1 and it is from 1 to infinity. ठीक है, तो अगर आप वहाँ से 2 कॉमन ले रहे होते तो वो x का जो डेटा था वो 1 से ज़्यादा हो जाता, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना होता, तब आपका आंसर सही आएगा. तो मैंने आपको एक्चुअल रूट कोज यहाँ पर बता दिया है, डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई क्या प्रॉब्लम है. ये फॉर्मूला लगाते, क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो फिर x की वैल्यूज किसके बीच में होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में. सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट. जब आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो √2/π शुड बी लेस देन 1. इसका ध्यान रखना है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. ठीक है, और दूसरा वाला भी लगा सकते हो, उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आप चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं. और पूरे देश भर के 1.42% स्टूडेंट्स के अंदर कंसिडर अपने आप को कर सकते हैं. अगर आपको एक राइट मेंटर, राइट रिसोर्सेज करने को साथ साथ मिल जाए, तो आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि ये मैथमेटिक्स की जो रिफाइन ट्यूनिंग करनी होती है, जो फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है JEE एडवांस के लिए, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी. मेरा जो टेलीग्राम पर चैनल है उसको आप कनेक्ट कीजिए, @omsir से सर्च कीजिएगा. इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, और जो रिसोर्सेज हैं JEE एडवांस के लिए, जो मेरी बुक्स हैं, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू रीच व्हाट यू एम फॉर. जो पुरानी IITs, ओल्ड IITs के अच्छे ब्रांचेज, जो सदाबहार ब्रांचेस है, वहाँ जाने के लिए, चाहे मैं कैलकुलस की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो कि बेस है, यहाँ पर हम बात करें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे ऑल आर रिसोर्सेज फॉर यू गाइस. और मेरे बहुत सारे कोर्सेज अपलिफ्ट JEE ऐप पर चल रहे हैं. आइए पढ़िए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, और जो आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चलते हैं, आपके जो चांसेस है IIT में उसको बढ़ाते हैं. मन लगा के पढ़िए. मैथमेटिक्स अगर एक बार समझ में आने लग जाए बच्चों, तो बहुत अच्छे से हम उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं. आप भी जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जो स्कोर होता है, अगर सेम मार्क्स आते हैं तो फिर सबसे पहले मैथ्स के ही मार्क्स डिसाइड करते हैं कि किसको बेटर रैंक दी जाए. ठीक है, तो और मन लगा के पढ़िए, ऐसे ही हम इसको सिखाते रहेंगे. थैंक यू सो मच.